सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान कितना किया और रील्स देखते रहना ये कितना नुकसानदेह है सर आज के दौर से दो अलग अलग बातें हैं जिनको हम इकट्ठे कर रहे हैं। जी। मैं आपको बता सकता हूं पूरे तयक्कुन के साथ कि डॉक्टर हम्म। काशिफ फराज ने अपनी जिंदगी में शायद उतना किताबों से, असातिज़ा से, अदारों से नहीं सीखा जितना मैंने मीडिया से सीखा। बिल्कुल मैं इंसाफ से आपको बता रहा हूँ, अखबार से मैंने सीखा, टीवी से मैंने सीखा, अब सोशल मीडिया से मैं सीख रहा हूँ। डिजिटल एडिक्शन वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। जो ही मैं वो देखता हूँ एक जिस्म के अंदर डोपामीन हार्मोन पैदा होता है। ये डोपामीन क्या है? हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसकी वजह से आप एडिक्शन कह रहे हैं। सर पाकिस्तान में डिजिटल पॉलिसी क्या है? व्हाट इज डिजिटल पॉलिसी इन पाकिस्तान? कोई नहीं सर, ना है ना पता है। दुनिया जहां का फजूल तरीन कंटेंट पोस्ट हो रहा है, फहाशी आम की जा रही है, घरों की खवातीन डिजिटल पे आ गई हैं। जब बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट आपका जाती चीजें जब वो मीडिया पे आना शुरू हो जाए तो बाकी चीजें छोड़ दीजिए सारी की सारी। नॉन ओरिजिनल लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन लोगों के, आपको पता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो 10-10 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, अनपढ़ जाहिल, जो गालियां देते हैं, जो लाइव टिकटॉक पे आते हैं, जो लाइव यूट्यूब पे आते हैं, जो लड़कियां नचवाते हैं, जो उनको नंगा नाच करवाते हैं। वो क्यों आगे? क्योंकि एकेडेमिया ने अपना काम नहीं किया। 4 साल के बच्चों को आप भी जानते हैं उनके नाम, जिनको सोशल मीडिया पे लाके लोग करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं, दुबई में घर बना लिए उन्होंने। हमें कोई इतराज नहीं, मेहनत करें, आगे आए, लेकिन क्या वो कंटेंट हर बच्ची के देखने वाला है? उस पर गौर करने की जरूरत है। क्या जिस मुल्कों के ये इजादात हैं, क्या वहाँ 12 साल के बच्चे को अलाउ है? नहीं, हरगिज नहीं। और जो बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसने कहा मैंने अपने बेटे को 20 साल तक मोबाइल नहीं लेकर दिया था। आपने रील्स का जिक्र किया, आजकल हर बंदा रील्स देख रहा है, वालिदैन के पास बैठा है रील्स देख रहा है, ऑफिस में बैठा रील्स देख रहा है, ये नशा हो गया सर। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को आसान कितना किया और रील्स देखते रहना ये कितना नुकसानदेह है सर आज के दौर में। दो अलग अलग बातें हैं जिनको हम इकट्ठे कर रहे हैं। एक चीज होती है अखबार जैसे पढ़ते थे हम, जैसे किताब पढ़ते थे, आज उसकी जगह ले ली है डिजिटल मीडिया ने। अगर तो आप अपने शोबे के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए और अपने इल्म के लिए रील्स देखते हैं, टीवी के प्रोग्राम देखते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू सुनते हैं, इट्स वेरी गुड। इसको प्लीज जारी रखिए। मैं आपको बता सकता हूं पूरे तयक्कुन के साथ कि डॉक्टर काशिफ फराज ने अपनी जिंदगी में शायद उतना किताबों से, असातिज़ा से, अदारों से नहीं सीखा जितना मैंने मीडिया से सीखा। अच्छा। बिल्कुल मैं इंसाफ से आपको बता रहा हूँ, अखबार से मैंने सीखा, टीवी से मैंने सीखा, अब सोशल मीडिया से मैं सीख रहा हूँ। मैं देखता हूँ बच्चे क्या पसंद करते हैं, उन चीजों को मद्देनजर रखकर मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। अगर अल्लाह ताला ने मुझे ये इज्जत दी कि लोग मुझे बुलाकर सुनते हैं, तो एक्चुअली मैं वो बात करता हूँ जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत है। मैं टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करके ये नहीं बताता मैं पोस्ट डॉक हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं बताता हूँ फ्राइड एडलर ने क्या किया। मैं बताता हूँ डॉक्टर काशिफ फराज इस मुआशरे के लिए एक बाप के तौर पर, एक माँ के तौर पर, एक भाई के तौर पर क्या कर सकता है। अब जो दूसरी आपने बात की वो है एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन। वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो क्या है कि मेरा प्रोफेशन है साइकोलॉजी, मुझे चाहिए ना कि मैं अपने मुतल्लिका सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज पे रील्स देखूं, समझ आती है बात। मैं अब वहां से उठाकर वो चीजें देखनी शुरू कर दूं जो मेरे ना मुतल्लिका हैं, ना मेरे शोबे की हैं, ना मुझे इन्हांसमेंट दे सकती हैं, ना मुझे बेटरमेंट दे सकती हैं, ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दे सकती हैं। तो मुझे बताइए कि उसका क्या फायदा, उससे मैं कर क्या रहा हूं। जो ही मैं वो देखता हूं एक जिस्म के अंदर डोपामीन हार्मोन पैदा होता है। ये डोपामीन क्या है? हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसकी वजह से आप एडिक्शन कह रहे हैं। अब डिजिटल डोपामीन इतनी हो गई है कि हमने एक रिसर्च की है, अभी आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। रिसर्च ये कहती है कि जब एक टीचर क्लास में खड़ा होकर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पंजाब में वो पढ़ाता है, ठीक 30 सेकंड के बाद बच्चे उससे बोर हो जाते हैं। अच्छा, 30 सेकंड्स के बाद वो कहते हैं स्वाइप करो टीचर को, स्वाइप करो टीचर। ये क्यों है? इसको चेंज होना चाहिए, और बात होनी चाहिए, और बात होनी चाहिए। और वही टीचर कामयाब हैं जो हर 30-35 सेकंड के बाद मौजू को ऐसे तब्दील करें कि जैसे रील तब्दील होती है। जब आप एक टॉपिक के 2 घंटे का लेक्चर देते हैं, कोई बच्चा उसको नहीं सुन रहा आजकल। ये वजह क्या हुई? डिजिटल डोपामीन की वजह से। आपने इंजेक्ट किया, इतनी शिद्दत से इंजेक्ट किया। अभी इंजेक्ट क्यों किया? सर पाकिस्तान में डिजिटल पॉलिसी क्या है? व्हाट इज डिजिटल पॉलिसी इन पाकिस्तान? कोई नहीं सर, ना है ना पता है। दुनिया जहां का फजूल तरीन कंटेंट पोस्ट हो रहा है, फहाशी आम की जा रही है, घरों की खवातीन सर जो डिजिटल पे आ गई हैं, और अल्लाह माफ करे अब तो क्लबिंग भी पाकिस्तान में सर ऑन हो गई। सर जब बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट आपका जाती चीजें
जब वो मीडिया पे आना शुरू हो जाए तो बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए सारी की सारी। वाह 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 वाह। इस वक्त आप अपने रात और दिन में फर्क ही छोड़ दिया आपने। हाँ जी। आज आपने बीवी और मशूका में फर्क ही खत्म करके रख वाह दिया। वाह वाह वाह। आज आपने बहन और हीरोइन का फर्क ही मिटा के रख दिया। सर आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज के तौर पर और आज जाना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी मिनिस्टर को बुला लीजिए, फेडरल के या प्रोविंशियल के, और मुझे बिठा लीजिए। सही है। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दे, क्या उसे पता है डिजिटल पॉलिसी कहते किसे हैं? क्या उसने दुनिया की किसी मुल्क की डिजिटल पॉलिसी पढ़ी? सर जिन मुल्कों ने ये काम करना था, स्विट्जरलैंड ने किया, नॉर्वे ने किया, डेनमार्क ने किया, चाइना ने किया, उन्होंने क्या किया? सर उन्होंने अपनी तमाम तर बुक्स जो थी उनको उठाकर डिजिटलाइज किया, सो दैट कि जब बच्चे रील्स पे जाएं तो उन्हें वहां पर भी किताबी इल्म मिले। मैं अभी रात एलेक्स शेफक को सुन रहा था। अच्छा। बड़ी अच्छी दोस्त है हमारी, आपको पता 40 रूल्स ऑफ जी, लव 40 पर राज रूल्स, किया हाँ, उन्होंने। या। उसने कमाल की बात की। वो इटली में खड़ी थी, इटली में एक लाइब्रेरी में खड़ी होकर वो एक रील बनाकर कह रही हैं कि मैंने ऐसे करके बुक उठाई है इटली की लाइब्रेरी में। वो किताब क्या है? वो शेख सादी और अच्छा। मौलाना रूम की हकायात हैं वाह, बच्चों के लिए। किया वाह, क्या उन्होंने? वाह। उसने ऐसे करके दिखाया सफा। उसने कहा कि उनकी हकायात को डिजिटलाइज करके उसके साथ कैरिकेचर पिक्चर्स लगाकर बच्चों के लिए उन्होंने आम कर दी, और वो बच्चे आ रहे हैं और आकर इसको देख रहे हैं। मुझे बताइए आपकी कितनी किताबें, कितना इल्म, कितनी अहादीस, कुरान मजीद या बाकी चीजें डिजिटल मीडिया के लिए गवर्नमेंट ने की? डिजिटल है ही नहीं। गवर्नमेंट का कोई एक इदारा बताइए जहां मैं जाऊं मुझे डिजिटल हेल्प मिल जाए। मेरे बच्चे ने मैट्रिक का इम्तिहान देना है, 8वीं का देना, 7वीं का, 6ठी का, 5वीं का। मुझे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बताइए जहां मेरा बच्चा जाए, घर बैठ के तैयारी कर ले। बंद होते हैं ना, कोविड में बंद हो जाते हैं, अभी लॉकडाउन हुआ बंद कर दिया, 3 दिन स्कूल बंद कर दिए। अब मेरे बच्चे ने कहीं से पढ़ना कि नहीं पढ़ना? दिखाइए गवर्नमेंट के पास कोई इदारा है। आप इंडिया की छोटी सी रियासत बिहार में चले जाएं, कलकत्ता में चले जाएं मेरे साथ, आसाम में चले जाएं मेरे साथ। उन सब ने 15 साल पहले जब मैं गया तो उन्होंने मोबाइल के ऊपर पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक का पूरी डिजिटल पॉलिसी के तहत उन्होंने सिलेबस रखा, टीचर रखे, क्लासरूम रखी। आज खान एकेडमी दुनिया में क्यों चलती है? एक नाम है ना खान एकेडमी का पूरी वर्ल्ड के अंदर, कि बिल गेट्स को आना पड़ा उनके दफ्तर में आकर पैसे उनके हाथ में पकड़ाने पड़े। इसलिए कि उस शख्स ने 15-20 साल पहले ख्वाब देखा कि मैं डिजिटली लोगों को घर बैठे वो नॉलेज, वो इल्म दूंगा जो वो जाके ट्यूशनों पे पढ़ते हैं। ये काम था रियासत का, ये काम था गवर्नमेंट का। सो गवर्नमेंट ने अपना काम किया नहीं। अब जैसे आपने गिला तो बहुत आपका जायज है कि हर वो शख्स आ गया जिसका कोई तल्लुक नहीं डिजिटल मीडिया पे आके उसने ऐसी भाई आया क्यों? क्योंकि रूम मौजूद था। देखिए जब रूम मौजूद हो किसी ने तो आना होता है। मुझे अक्सर लोग, मैं बल्कि यहाँ अल्लाह ताला खुद तौसीफी ना करवा दे, मैं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया और टीवी पे इसलिए भी आता हूँ, डॉक्टर काशिफ राज तुम नहीं आओगे, कोई दो नंबर आएगा। वो जो बातें बताएगा उसने ना पढ़ी होंगी ना उसका इल्म होगा। आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, मुझे किसी एक का दिखाइए उसकी डिग्री मोटिवेशनल स्पीकिंग में है, उसने आईओ पढ़ा हुआ है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, उसने सॉफ्ट स्किल्स पढ़ी हुई है, उसने लाइफ स्किल्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन वो बता रहे हैं ना क्यों? इसलिए कि जो ओरिजिनल लोग थे वो चले गए कहाँ? एकेडेमिया में। उन्होंने कोशिश नहीं की यहाँ पर आने की, वो डिजिटल पे नहीं आए, टीवी पे नहीं आए। यस। तो जब तक वो नहीं आएंगे ओरिजिनल लोग, तो फिर ऐसे ही नॉन ओरिजिनल लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उन लोगों के, आपको पता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो 10-10 करोड़ रुपए महीने का कमा रहे हैं, अनपढ़ जाहिल, जो गालियां देते हैं, जो लाइव टिकटॉक पे आते हैं, जो लाइव यूट्यूब पे आते हैं, जो लड़कियां नचवाते हैं, जो उनको नंगा नाच करवाते हैं, जो उनको उनके दुपट्टे और उनकी शर्टें हिलाते हैं वहां पर बैठ के। वो क्यों आगे? क्योंकि एकेडेमिया ने अपना काम नहीं किया। एकेडेमिया ने काम क्यों नहीं किया? उनको प्लेटफॉर्म नहीं किसी ने दिया। प्लेटफॉर्म देना हुकूमत का काम था, प्लेटफॉर्म देना गवर्नमेंट का काम था, प्लेटफॉर्म देना रियासत का काम था। एक पॉलिसी बनती, उस पॉलिसी के तहत अच्छे लोग भी आते, बुरे लोग भी आते, बुरे खुद को खत्म हो जाते। अब आलम यह है कि बुरों का राज है। आज अच्छे आना भी चाहेंगे, बहुत पीछे। आपने टेस्ट ऐसा डेवलप कर दिया ना अपनी कौम का, पूरे बच्चों का, क्यों देखेगा कौन, की बात सुनेगा कौन? और भाई ये वो मुआशरा बन गया जहां बाप की बात बेटा नहीं सुनता, माँ की बात बेटी नहीं सुनती। इस सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की यलगार की वजह से बच्चा कहता है पापा पढ़ने का जरूरत क्या है? पापा आपने पढ़ के नौकरी की थी तनख्वाह के लिए, क्या पापा बनाया? जितनी आपकी तनख्वाह है उतना मेरा एक वायरल हो जाए 60 सेकंड का तो पापा मुझे उतने पैसे आ जाते हैं। डोंट टेल मी कि पढ़ लिख के तो करूंगा नौकरी करूंगा पैसे कमाऊंगा, मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं। अब बताइए क्या जवाब है? 3-4 साल के बच्चों को आप भी जानते हैं उनके नाम, जिनको सोशल मीडिया पे लाके लोग करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं, दुबई में घर बना लिए उन्होंने। हमें कोई इतराज नहीं, मेहनत करें, आगे आए, लेकिन क्या वो कंटेंट हर बच्चे के देखने वाला है? नहीं।
उस पे गौर करने की जरूरत है। कौन सा कंटेंट किस एज को देखना चाहिए, किस एज। जिन लोगों ने ये टिकटॉक और इस तरह के दीगर इंस्टाग्राम या रील्स या थ्रेड्स या जो आजकल चले हुए हैं मुख्तलिफ तरह के वो बना के रोज स्टिक्स बनाते हैं, क्या जिस मुल्कों के ये इजादात हैं क्या वहां 12 साल के बच्चे को अलाउ है? नहीं, हरगिज नहीं। जिस मुल्क में पेरेंटिंग मूड ऑन होता है, मूड ऑन होता है, जिस मुल्क ने ये मोबाइल इजाद किया, जो आईफोन के बानी हैं, और जो बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन आदमी, उसने कहा मैंने अपने बेटे को 20 साल तक मोबाइल नहीं लेकर दिया था। नहीं दिया। यार शर्म आनी चाहिए हमें कि जो बानी है इन चीजों के, उनके घर का आलम तो ये है, और हमारे हर रेडी, हर दुकान, हर मजदूर के बच्चे और अपने पास भी ये मोबाइल पकड़ा हुआ है।